नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा हनुमान जी का सरल और एक अनूठा प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसके चलते हुए आप लोगों की परेशानियां बहुत ही जल्दी स्वतः ही खत्म होने लगेंगी। यह उपाय उन लोगों के लिए है दोस्तों, जिनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, जिन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चाहे वो रास्ता उनका धन का हो, चाहे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो, कर्ज की समस्या को लेकर परेशान हो, या फिर उनके गृह कलेश से संबंधित समस्या हो, या आपके घर में सुख शांति या समृद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको इस बात के बारे में बता देना चाहता हूँ कि यह उपाय जो है बहुत ही सरल है, छोटा उपाय है और बहुत ही सरल है, लेकिन दोस्तों इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा है। इसका चमत्कार भी एक ऐसा है कि आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं ये पहले दिन से ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है कि आपको यह उपाय जो करना है दोस्तों, ये मंगलवार के दिन से करना है। चाहे तो आप शनिवार के दिन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा कि मंगलवार के दिन से सुबह नहा धोने के बाद ही इस उपाय को प्रयोग करें। यह उपाय एक छोटा सा है, लेकिन इसके चमत्कार बहुत ही अचूक और दिव्य हैं। दोस्तों, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता प्रभु श्री बजरंगबली को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन। दोस्तों, यह उपाय करने से आपके जीवन में कई तरीके की ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही जल्दी खत्म होने लगेंगी, लेकिन काफ़ी समय और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां जो समाप्त नहीं हो पा रही हैं, यह कोई भी जातक या साधक इस प्रयोग को कर सकता है। यह प्रयोग आप अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रयोग करने से पहले आप पूरी तरीके से मन बना लीजिए कि आपको यह प्रयोग मंगलवार के दिन से सुबह नहा धो के स्वच्छ होकर ही करना है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए हैं आपके, और उन कमेंट का जवाब भी देना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो पहले यह उपाय जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपके एक दो सवालों का जवाब भी ज़रूर दूंगा। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आप यदि अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनुभव जरूर करके देख लीजिएगा कि आपकी जो बहुत लंबे समय से परेशानी चली आ रही हैं, जिनके जीवन में बहुत तरीके का अंधकार छाया हुआ है, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई तरीके की ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं दोस्तों कि जिनसे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ परेशानियाँ ख़त्म होने के बाद फिर से नई परेशानियाँ जन्म ले लेती हैं, और वो हमारे रास्ते में इस तरीके से पहाड़ बन के खड़ी हो जाती हैं कि हम उनसे टकराने के बाद हार जाते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है दोस्तों। ऐसे विकट परिस्थितियों में आप धैर्य रखें, संयम से काम लें और हनुमान जी को ध्यान करें। संकट मोचन जिनका नाम है, उन्होंने हर किसी के जीवन से संकटों को दूर किया है, कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। कई लाखों करोड़ों लोग भक्त ने जिनने भी ये उपाय किया है, उस उपाय के चलते दोस्तों उनकी परेशानियां बहुत ही जल्दी खत्म होने शुरू कर दी हैं। ये उपाय आपको पहले दिन से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। बस आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार के दिन यह उपाय करना शुरू कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना ना भूलें दोस्तों, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए सुनते हैं दोस्तों यह उपाय कौन सा है। आपको दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले आप मंगलवार के दिन नहा धो के स्वच्छ होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, और आपको जो है हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आसन लगाकर बैठ जाना है। अब जब आप आसन लगाकर बैठ जाएंगे तब आपको क्या करना है कि आपको एक लोटे में जल लेना है। लोटे में जो जल ले रहे हैं, देखिए वो लोटा चाहे स्टील का हो, तांबे का हो या किसी भी चीज़ का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार आप ये सवाल पूछते हैं कि वो लोटा कैसा होना चाहिए, किस धातु का बना होना चाहिए। तो वो किसी भी धातु का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने लाल रंग के वस्त्र धारण करके आसन पर जब आप बैठ जाएंगे तब आपको जो है एक दीपक जलाना है। चमेली के तेल का दीपक जलाना है। आपको ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ कि चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है। जब आप वो दीपक जलाएंगे तो अब आपको उसके में 2 लौंग डाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 लौंग आपको उस दीपक में डाल देनी है। लौंग का ध्यान रखें कि वो टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग में जो फूल होता है वो पूरी तरीके से साबित होना चाहिए। 2 लौंग डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक लाल रंग का पुष्प अपने दाहिने हाथ में रखना है, यानी कि सीधे हाथ में।
एक लाल रंग का पुष्प आप अपने सीधे हाथ में रखेंगे। सीधे हाथ में रखने के बाद अब आपको संकल्प लेना है। उसमें थोड़ा सा जल लीजिए और वो पुष्प लीजिए। अब दाहिने हाथ को पकड़कर आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रभु श्री राम जी का ध्यान जरूर कीजिएगा। और ध्यान करते हुए अब आपको क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप पुष्प और जल लेकर दाहिने हाथ में, आप सीधे हाथ में हनुमान जी को और श्री राम जी का ध्यान करेंगे, तब आपको हनुमान जी से ये कहना है कि हे प्रभु संकट मोचन महाबली, आपको शत शत कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मेरे जीवन में जितना अंधकार छा गया है, जितनी परेशानियां सामने खड़ी हो गई हैं, मैं उनसे लड़ नहीं पा रही हूँ, ये लड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही इन संकट से मुझे बाहर निकालिए। मैं आपका 21 दिन लगातार बजरंग बाण का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। आपको प्रतिदिन यानी कि 21 दिनों तक लगातार बजरंग बाण के 7 पाठ प्रतिदिन करने का संकल्प लेना है। जी हाँ, आप प्रतिदिन 21 दिनों तक लगातार 7 पाठ बजरंग बाण का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपने जो जल और ये जो पुष्प आपके हथेली में रखा हुआ है, संकल्प लेने के बाद आप यह जल और पुष्प हनुमान जी के सामने वहीं पर छोड़ देंगे। एक बात और बता देता हूँ कि जब आप ये संकल्प ले रहे हैं तब आप उस समय गणपति महाराज का ध्यान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वह विघ्नहर्ता हैं। प्रथम पूजा का उन्हें श्रेय प्राप्त है, इसलिए आप उनको याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, गणेश जी जो हैं प्रथम पूजनीय हैं और कहा जाता है दोस्तों कि विघ्नहरण मंगलकरण जय गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। तो ये दोस्तों आप इस मंत्र के साथ अच्छी तरीके से जानते हैं कि गणेश जी को ध्यान जरूर करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें प्रथम पूजा का स्थान प्राप्त है। इसीलिए इस तरह से संकल्प लेने के बाद आप जल और पुष्प आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने वहाँ पर छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि उसी दिन से, यानी कि जिस दिन आपने संकल्प लिया है, उसी दिन से प्रतिदिन आपको सुबह ये कार्य आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हैं तो सुबह के 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक आप यह कार्य कर सकते हैं। अब आपको प्रतिदिन यानी कि पहले दिन ही जब आपने संकल्प ले लिया है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है धूप दीप आपने जला लिया है, 2 लौंग उसमें डाल ली हैं। अब उसी समय आपको क्या करना है कि 1 पाठ हनुमान चालीसा का, यानी कि 1 पाठ आपको हनुमान चालीसा का, और उसके बाद आपको 7 पाठ प्रतिदिन बजरंग बाण के करने हैं। ऐसा कार्य आप लगातार 21 दिनों तक करेंगे, क्योंकि आपने 21 दिनों तक का संकल्प लिया है। तो आप जो है प्रतिदिन जो है 1 पाठ हनुमान चालीसा और 7 पाठ बजरंग बाण के आपको प्रतिदिन करने हैं। अब जब आप पाठ करेंगे तो उस समय आप भोग जरूर लगा दीजिएगा। हनुमान जी का भोग लगाने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपके घर में कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। यदि आप मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा है, तो अगर आप खीर बनाए हुए हैं तो आप यह प्रसाद भी उनको भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको भोग लगाने के बाद जो है आप 1 पाठ हनुमान चालीसा और 7 पाठ बजरंग बाण के आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। जब आप दोस्तों 21 दिनों तक इस तरीके से ये पाठ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस दिन आपने संकल्प लिया है, अब आप अनुभव करके देखिएगा कि आपकी कौन सी समस्या खत्म हो गई। ये चमत्कार आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा और 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी बहुत ही विकट समस्याएं भी सारी जितनी हैं वो सारी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आशा करता हूं और उम्मीद भी है, मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि जितने भी आपकी विकट समस्याएं हैं वो तुरंत ही बहुत जल्दी इस उपाय के माध्यम से खत्म हो जाएंगी। बस आपको धैर्य रखना है, संयम से काम लें। आप बिल्कुल भी अपने मार्ग से डगमगाए नहीं, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने संकट मोचन महाबली का अपने संकल्प लिया है। तो दोस्तों आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त यानी कि बजरंग बली जब आपके साथ हैं तो आपको डरने का कोई भी प्रयोजन नहीं बनता है।
ऐसा उपाय आप लगातार आप 21 दिनों तक करेंगे। एक विशेष बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि संकल्प की जब बात आती है तो आपको प्रतिदिन संकल्प नहीं लेना है, प्रथम दिन ही आपको संकल्प लेना है। यानी कि पहले दिन ही आप संकल्प लेंगे, उसके बाद बस आपको 1 पाठ हनुमान चालीसा और 7 पाठ आपको बजरंग बाण के प्रतिदिन करने हैं 21 दिनों तक। ऐसा करते हुए दोस्तों आपको जो है उसके बाद आप आरती करेंगे कपूर के साथ। हनुमान जी की आप आरती करने के बाद आप जो है उनको नमन करेंगे और ध्यान करेंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जब आपके 21 दिन पूर्ण हो जाएं, यानी कि 21 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप प्रतिदिन 1 पाठ हनुमान चालीसा के साथ 1 पाठ बजरंग बाण का करते रहें, उसको छोड़े नहीं। पहले 21 दिनों तक 7 पाठ बजरंग बाण के करेंगे, लेकिन 21 दिन पूर्ण होने के बाद जो है आप 1 पाठ हनुमान चालीसा और 1 पाठ बजरंग बाण का करते रहें और कपूर के साथ आरती भी करें। ऐसा आप लगातार करते रहें। आपने अगर नहीं महसूस किया तो आप देख लीजिएगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगी और 21 दिनों के अंदर अंदर ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा जो आपने नहीं देखा होगा। संकल्प आप एक ही बार लीजिएगा, बार बार रोज रोज आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संकल्प प्रथम दिन ही लिया जाता है। बार बार आपके कमेंट और मैसेज आते हैं कि हम संकल्प रोज लें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये उपाय बस बहुत छोटा सा है और इस सरल उपाय के साथ आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पे इस तरीके से बरसेगी दोस्तों कि आप खुद अनुभव करेंगे, तब आपको स्वयं ही पता चल जाएगा, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यह उपाय आप जो है 21 दिनों तक आप करके देखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से यह उपाय आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस उपाय को मंगलवार के दिन से ज़रूर करके देखें, सारे संकट आपके तुरंत ही बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेंगे। ये मैं आपको बहुत ही एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। यहाँ से जाने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। फिर मिलता हूँ दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो या फिर उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश रहें। प्रभु श्री राम और बजरंगबली की कृपा आपके परिवार पे दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।